बस एक क्लिक में आप इसकी एकदम देखो तो सही, क्वालिटी चेक तो करो। एंड ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਪਾਇਆ ਵੇ ਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट कार्स चैनल में। मेरा नाम है हर्षित एंड मैंने जो कल वीडियो बनाई थी इसमें मेरे को जो 5 चीज़ें अपनी फ्रॉन्क्स में बिल्कुल पसंद नहीं आई थी उससे रिलेटेड पूरी वीडियो बनाई थी। तो आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं वो 5 चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है एंड हो सकता है कि उसके बाद अपना डिसीजन आप फर्म बना पाए, क्योंकि 5 चीज़ें मैंने बुरी बता दी है, 5 चीज़ें अच्छी बता दी है। तो उसमें से अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एंड वो उस वाली वीडियो में आ रही जिसमें मुझे पसंद नहीं है, तो आपने डिसीजन बना सकते हैं कि आपको फ्रॉन्क्स लेनी है या नहीं लेनी है। एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग जब हमारी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी तो उसके बाद एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है आप सभी के लिए कि फाइनली फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 1000 किलोमीटर पूरी हो जाएगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहेगा। एंड दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज से चैनल पे एक नई चीज़ सोची है, जिसमें हम लोग, अगर आप लोग इंटरेस्टेड अपनी कार का रिव्यू हमारे चैनल पे लेकर आने के लिए, तो आपको अपनी स्क्रीन पर जो है मेरी ईमेल आईडी मिल रही होगी। आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं अपनी कार की एंड आपने कब परचेज करी है, एंड हम लोग फिर आराम से ऑफलाइन जाके हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे एंड हम लोग फिर एक ज़बरदस्त वीडियो आप सभी के साथ बनाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर फीचर होना चाहते हैं, अपने जो व्यूज़ हैं हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप उस ईमेल आईडी पे अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ये तो जी ये हो गई। अब चलते हैं फटाफट से गाड़ी की तरफ एंड बात करते हैं कि गाड़ी में मुझे क्या क्या चीज़ पसंद आई। सबसे पहली बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, इस गाड़ी का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा फ्रेश है, मार्केट में इतनी ज़्यादा स्टैंड आउट करती है कि मैं आपको बताऊं, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूं जब भी मैं इस गाड़ी को मार्केट में लेके निकलता हूं, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, इस गाड़ी को जब मैं लेके निकलता हूं तब तक हर बंदा पलट के देखता है एंड वही मेरी जीत हो जाती है। कि मतलब ये पर्सनल चॉइस है, बट मैं डेफिनेटली कहूँगा अगर मैं आज के टाइम पे वेन्यू लेके जाता या i20 खरीद लेता तो इतने ज़्यादा कोई हेड टर्नर नहीं मिलते, बट इस गाड़ी को लेके डेफिनेटली जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट लगती है एंड स्टैंड आउट करती है मार्केट में। ये तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा। तो मार्केट में अगर मैं कहूँ जो भेड़ चाल चल रही थी एक ही डिज़ाइन की, उस डिज़ाइन लैंग्वेज को तोड़ा है फ्रॉन्क्स ने एंड डिज़ाइन लैंग्वेज के मामले में तो मारुति 10 on 10 पॉइंट्स ले जाती है। एंड मेरे को पर्सनली बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है इस बात का कि गाड़ी लेके जब मार्केट में निकलो तो लोग मुड़ के देखते हैं गाड़ी को एंड इवन लोग रोक के पूछते भी हैं कि गाड़ी कौन सी है। तो अगर मैं डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो भाई इस गाड़ी ने मेरे को 10 on 10 पॉइंट्स दिए। अब सेकंड जो मुझे सबसे ज़्यादा इस गाड़ी की पसंद आई है, इसकी आई है ड्राइवेबिलिटी। अब ड्राइवेबिलिटी से रिलेटेड जो एक इशू था वो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, बट वही सेकंड चीज़ जो मुझे पसंद आई इस गाड़ी से रिलेटेड वो ये है कि भाई इसके गियर जो हैं वो बहुत ही अच्छे ट्यून्ड है। इस मतलब किस सेंस में बोल रहा हूँ आप वो समझो कि भाई इसके गियर जो है हाई स्पीड्स भी ट्यून्ड है एंड इसके जो गियर्स है वो इवन अगर आप सेकेंड या थर्ड गियर को भी लो स्पीड में रखो तो ये गाड़ी स्टॉल नहीं होती। तो इस वजह से इसकी हायर रेंज बहुत अच्छी है, लोअर रेंज बहुत अच्छी है, तो उस वजह से आपको बार बार गियर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्पीड ब्रेकर पे भी गाड़ी लेके जा रहे हो तो इजीली आपकी गाड़ी हायर स्पीड्स हायर गियर्स पे भी आराम से निकल जाती है। तो उस मामले में मैं सच्ची बताऊं, अगर मैं गाड़ी थर्ड गियर पे लगाता हूँ मेरे को एकदम से फील होता है कि मैं एक ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, क्योंकि भाई गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2500-3000 आरपीएम पे आराम से जाती है, मतलब गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बोलती कि भाई गियर चेंज करो, जो कि मेरे को बहुत अच्छा फील होता है एंड ये ट्रैफिक में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसकी ड्राइवेबिलिटी इस सेंस में बहुत अच्छी है एंड मैं उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी चीज की, एंड वो उसका तो मैं पर्सनली फैन हूँ, इसी वजह से मैंने वो गाड़ी परचेज करी है वाली। एंड वो तीसरी चीज निकल के आती है भाई ग्राउंड क्लियरेंस। आप सभी को पता है अगर हैचबैक को कोई भी ऊंचे स्पीड ब्रेकर से निकालना होता था तो उसे ऐसे काट के क्रॉस जिगजैग बना के निकालना होता था, बट जब से ये गाड़ी ली है भाई, आदत क्योंकि हैचबैक चलाने की है तो मैं भी थोड़ा सा क्रिस क्रॉस करता हूँ, बट जो मेरे साथ के दोस्त वगैरह जो एसयूवी चलाते हैं वो कहते हैं भाई अब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप धड़ल्ले से निकालो। एंड भाई फाइनली कुछ दिन पहले जो एक स्पीड ब्रेकर था हमारी कॉलोनी में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, हमारी गाड़ी जो i20 थी वो लगती थी, इसको भाई हमने सीधे निकाला भाई एंड वो नहीं लगी एंड वहीं हमारी जीत हो गई। क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का हमारे शहर में बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत सारी रोड्स खराब है, सब टूट के बन रही हैं, गाड़ी लगती रहती थी। एंड इस गाड़ी के आने के बाद भाई ये हेडेक तो कंप्लीट हो चुका है, हेडेक से दूर हो चुके हैं हम लोग कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस सही में भाई एक बहुत बड़ा जो हेडेक रहता था ना दिमाग में गाड़ी नीचे लगने का वो दूर हो जाता है एंड आप गाड़ी को और ज़्यादा रगड़ तरीके से चला सकते हो। यार मैंने ये पर्सनली फील करा, जैसे कुछ बड़े बड़े पॉटहोल्स भी आते हैं ना, इस गाड़ी को आप जैसे हैचबैक थोड़ी सी मैं स्लो डाउन कर लेता था, बट इसको भाई मैं धड़ल्ले से निकाल के ले जाता हूँ एंड कोई समस्या नहीं है।
तो इस मामले में भी कहूँगा कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत मेजर बड़ा फैक्टर है, एंड इसके जो अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल है, वो भी काफ़ी हद तक अच्छे हैं। हमने ऑब्वियसली कोई भी ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करी है, वो तो बात जेन्युइन है, बट ऑन द अदर लेवल अगर आप खराब रोड्स पे लेके जाओ या कोई भी ऐसी रोड पे लेके जाओ जहाँ पे लगता है कि आपको हैचबैक लग जाएगी, तो वहां पर ये ग्लाइड करके निकल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फीचर की, एंड वो फीचर तो मेरे को मतलब एक ड्राइवर और को ड्राइवर और जो साथ में और लोग बैठते हैं वो भी एग्री करेंगे इस बात से कि भाई इस गाड़ी का लेग रूम, चाहे छोटी हाइट का बंदा हो चाहे बड़ी हाइट का बंदा हो, लेग रूम इस गाड़ी में भाई मतलब कहाँ से निकाल के दिया मारुति ने, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। एंड मैं कोई भी चीज एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, गाड़ी में काफी सारे लोगों को बिठा चुका हूँ, 5, 11, 6 फुट के बंदे बैठ चुके हैं, एंड सब एक बार को किसी ने अगर हेडरूम की कंप्लेंट करी हो, बट लेग रूम की कंप्लेंट किसी ने नहीं करी। एंड उस मामले में भाई ये गाड़ी 10 on 10 है इन टर्म्स ऑफ लेग रूम। एंड लेग रूम के साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ सीट कंफर्ट की भी, तो भाई सीट कंफर्ट भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। इसकी जो बकेट जैसी सीट्स है आपको बिल्कुल जकड़ लेती हैं, एंड इनका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। इसलिए देख रहा हूँ कि अभी तक मैंने इस गाड़ी में अभी भी कोई भी सीट कवर्स नहीं लगाया, क्योंकि भाई ये इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, मज़ा सा ही आता है इस गाड़ी में बैठ के। एंड इसकी जो आगे वाली सीट्स हैं वो पीछे वाली सीट से मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर है, तो ये भी पॉइंट कवर हो गया इसी वाले पॉइंट में। दोस्तों जो बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो फिफ्थ पॉइंट निकल कर आती है इस स्क्रीन से रिलेटेड, काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि हम लोग बेस मॉडल परचेज कर लेते हैं एंड हम लोग आफ्टर मार्केट जाके स्क्रीन लगवा लेंगे। सबसे पहली बात, आपको इस रेजोल्यूशन की, इस क्वालिटी की स्क्रीन नहीं मिलने वाली है। ये स्क्रीन जो कंपनी की तरफ से आती है भाई, इसके आप बस एक क्लिक में आप इसकी एकदम देखो तो सही, क्वालिटी चेक तो करो। एंड सबसे मेन बात, स्क्रीन जो है कहीं से भी चीप नहीं लगती है देखने में। जो बाहर आजकल जो स्क्रीन्स वगैरह जो आफ्टर मार्केट लग जाती है, उनकी जो डिस्प्ले होती है, आइकन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, वो फील होता है कि बहुत ज़्यादा चीप है। बट आप इस गाड़ी की आप डिस्प्ले देखो भाई, मतलब ये गाड़ी के जो डिस्प्ले है वो कहीं से भी चीप नहीं लगती, एंड ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। इवन मैं बात करूंगा कि जो Hyundai की भी जो स्क्रीन आती है उसका भी रिस्पॉन्स टाइम कभी कभार लैग कर जाता है, बट इसकी भाई स्क्रीन का लेवल बहुत ज़बरदस्त है। एंड जो बोनस पॉइंट की बात करूंगा कि भाई इस गाड़ी के जो स्पीकर्स हैं, ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਪਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ। भाई उनका आउटपुट आप कितने भी पैसे 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार रुपये लगा के, जो कंपनी फिटेड स्पीकर्स की आवाज़ है ना भाई, वो मैच नहीं कर सकते। जो आपने मेरे चैनल पे जाके सर्च भी कर लेना, मैंने अपनी जो पुरानी i20 थी उसमें मैंने सोनी के स्पीकर्स भी लगवाए, उसमें मैंने JBL के स्पीकर्स भी लगवाए, बट जो लेवल ऑफ क्वालिटी ये जो स्क्रीन ओरिजिनल कंपनी की स्क्रीन एंड जो स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, वो कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ट्यूनिंग मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये कंपनी बहुत सालों से ये सारा काम कर रही है, एंड उसके बाद वो आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आती है, तो डेफिनेटली जो OEM फिटिंग होती है भाई उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। एंड ये इतने सालों का जो मैं गाड़ी में खुराफात करते आ रहा हूँ, उसके बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ। हाँ डेफिनेटली आफ्टर मार्केट कुछ ज़बरदस्त चीज़ें लोग गाड़ियों में करवा लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मैंने सुनाया भी, एंड वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए इसकी साउंड क्वालिटी से। एंड पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा साउंड में पागल दीवाना बंदा हूँ। आप अगर मेरा दूसरा टेक चैनल है उसको फॉलो करते होगे, तो मैं उसमें बहुत सारे साउंड स्पीकर्स वगैरह खरीद चुका हूँ, रिव्यू कर चुका हूँ, एंड मुझे पर्सनली साउंड का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड इस गाड़ी में जो साउंड क्वालिटी है एंड जो टच रिस्पॉन्स है एंड जो भी आप रिस्पॉन्स टाइम कहो, वो लाजवाब है। एंड लास्टली बोनस पॉइंट की बात करूं, जो इसका AC का कंसोल है, उसकी जो बटन का टच है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इवन मैं कहूँगा ये सेक्शन जो है, पर्टिकुलर AC वाला सेक्शन जो है, ये Hyundai की गाड़ियों को भी मात दे देता है। इसकी जो टच फील है, इसकी जो बटन की फील है भाई, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट टच है कि हाँ लगता है कि भाई कोई आप प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो। तो दोस्तों ये थी कुछ बोनस पॉइंट्स जो मुझे गाड़ी में पर्सनली पसंद आए हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल गाड़ी की बात करूं, ड्राइवेबिलिटी की बात करूं, तो बोनट का जो व्यू है वो इस गाड़ी का डेफिनेटली एक एड ऑन पॉइंट तो है ही। डेफिनेटली आप एक हैचबैक चलाओगे, ये चलाओगे, तो आपको इसमें तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा हायर हो जाता है, क्योंकि आपको हैचबैक में जहां बिल्कुल भी बोनेट नहीं दिखता है, इसमें
कुछ लेवल ऑफ बोनेट तो दिखता ही है। तो डेफिनेटली तो बोनेट दिखे तो आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चलाने का डेफिनेटली बढ़ तो जाता है। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो जिसमें मुझे जो मेरे को जो पर्सनल थिंकिंग है, जो पॉइंट्स मुझे पर्सनली पसंद आए मेरी गाड़ी से रिलेटेड, जो कि फ्रोंक्स डेल्टा प्लस 1.2 लीटर मैनुअल है, वो मैंने आपके साथ शेयर करे। तो अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाई एसी बंद करके वीडियो बनाना अपने आप में एक टास्क है भाई, पसीना हो जाता है। बट एसी ऑन करके बनाओ तो यार वो आवाज से फुर होती है माइक में, तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। दोस्तों इसी नोट पे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मी हर्षित साइनिंग ऑफ। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ड्राइव सेफ।